क्या ये गरम गरम तेल आंखों से पिया जा सकता है? आज हम ये देखने वाले हैं, यहाँ पर ये तेल गरम हो रहा है और हम ये देखने वाले हैं कि आंखों से ये तेल को कैसे पिया जाता है। क्या आंखों से तेल को पिया जा सकता है, और अगर पिया जा सकता है तो इसके क्या क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं, आज हम जानने वाले हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्टर जितेंद्र भी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये मैम रोली मैम हैं, जो इसके तेल को आँखों से पीने के फ़ायदे आज हमें बताने वाले हैं कि क्या वाकई ही तेल जो है हमारी आँखों में जाता है, उसको पिया जा सकता है। तो मैम बताएंगे कि तेल को आँखों से कैसे पिया जा सकता है, या इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। क्या वाकई तेल हमारी आँखों से पिया जा सकता है? नहीं, हम आँखों से तेल को पिलाते नहीं हैं, बस नेत्र में जो रुचिता होती है उसको हम दूर करते हैं, उसको स्निग्धता में परिवर्तित करते हैं, जिससे हमारे आँखों में जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आँखों में चुभन होती है, कोई इन्फेक्शन है और कोई भी इन्फेक्शन है, हम इसको नेत्र तर्पण बोलते हैं। नेत्र तर्पण प्रक्रिया से हम नेत्र की कितनी भी वातज और पित्तज बीमारियां हो वो हम बहुत अच्छे से। तो इसको कैसे किया जाता है मैम, आप पूरा प्रोसीजर एक बारी दिखाएंगे इन पे कैसे कर सकते हैं? हाँ जी, पहले हम क्वाथ बनाते हैं नेत्र को प्रक्षालन करने के लिए। ये किस चीज़ का क्वाथ होता है? ये त्रिफला का क्वाथ मैंने बनाया है नेत्र प्रक्षालन करने के लिए। नेत्र तर्पण का ये प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम नेत्र को क्लीन करते हैं। क्लीन करने के लिए हमारे पास कुछ हर्ब्स होती हैं जिनका मैं क्वाथ बनाती हूँ। क्वाथ बनाने के लिए इसके बाद इसको मैं अच्छे से कॉटन रख करके इसमें कोई पार्टिकल्स ना जा पाएँ, क्योंकि नेत्र को प्रक्षालन करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। इस वजह से इस क्वाथ को मैं छन्नी में कॉटन लगा करके ही इसको। तो ये आपने क्वाथ तैयार किया है, हाँ, इसको आप छान रहे हैं जी, इसको मैंने तो तैयार दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये अपने घर पे ट्राई मत करिएगा, कहीं आप वीडियो देख करके इसको ट्राई करने लग जाएं, क्योंकि ये अलग तरह का तेल है, एक मेडिकेटेड ऑयल होता है और इसको करने का एक तरीका होता है जो कि यहाँ पे एक पंचकर्मा के थ्रू किया जाता है। और इसको कैसे किया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ये हमारे बीच में आज डॉक्टर साहब भी हमें बताएंगे। अब इन्होंने जो हमारे पंचकर्मा थेरेपिस्ट हैं, इन्होंने लिया है ये त्रिफला का क्वाथ है, और इससे पहले हम लोग नेत्र का प्रक्षालन करेंगे, फिर आगे उसके बाद में अच्छी तर्पण का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि नेत्र की कुछ जो रोग हैं 76 प्रकार के सुश्रुत आचार्य द्वारा जो बताए गए रोग हैं, लगभग सभी रोगों का निवारण इस प्रोसेस से किया जा सकता है। और हमारे थेरेपिस्ट हैं वो अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आपने अभी क्या क्या लिया? ये हमारा त्रिफला क्वाथ है जो मैंने बनाया है। इसको नेत्र को मुझे वॉश करना है। आँख बंद कर लें। नहीं, वो नहीं, गरम वाला नहीं किया है मैंने, गरम वाला। वो कह रहे हैं गरम। तो आपने इसको ठंडा कर लिया गरम हाँ, करके? बिल्कुल ठंडा तो कर अब लिया। आप इसको बताइए आँख फायदे बंद बताइए। रखिएगा। अभी आँख बंद रखना है, इसके खोलना जैसे हमारे नेत्रों में आजकल विजन लॉस का बहुत ही मोस्ट लगभग 3% पॉपुलेशन जो यूथ पॉपुलेशन है, उनमें भी 3% लोगों को विजन लॉस का प्रॉब्लम आता है। वो आसानी से क्योर कर सकते हैं हम इस नेत्र तर्पण के प्रोसेस से। और विजन लॉस हो गया, उसके साथ में ग्लूकोमा हो गया, कैटरेक्ट जैसी समस्याओं के लिए बहुत अच्छी थेरेपी है ये आयुर्वेद में नेत्र तर्पण जो हम करते हैं। और ये जो क्वाथ लिया हमने त्रिफला का लिया है, इसमें अमल की, विविध की, हरित की 3 कंटेंट रहते हैं। ये नेत्र के लिए सबसे बेस्ट क्वाथ माना जाता है। और इसको अभी प्रोसेस को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। बताइए। इस प्रक्षालन को 3 बार करते हैं हम, और दोनों नेत्रों में अलग अलग कॉटन से हम प्रक्षालन करते हैं। आगे थोड़ा सा इधर तिरछा कर दें, बस हो गया है। इधर 3 बार ही करना है। तो आपने आई वॉश कर लिया? हाँ, आई वॉश के लिए, ताकि कोई अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन, कोई डस्ट वगैरह है, वो पहले से ही क्लीन हो जाए। तो अभी आंखों में तेल जाता कैसे है बाद में, इसमें कितनी देर के लिए हम तेल इसको रखते हाँ, हैं? अभी तो ये प्रोसेस नेत्र तर्पण के पहले का ये प्रोसेस है, ये तैयारी कर रहे हैं उस प्रोसेस को करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसे वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद हम थोड़ा सा इस जगह पे अभ्यंग करते हैं स्नेहन का, ताकि यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए, मसल्स थोड़ी रिलैक्स हो जाए। जब मैं इसमें स्नेहन करूँ तो वो ऑयल अच्छे से अंदर एब्जॉर्ब हो जाए।
तो इसलिए यहाँ पे पहले मैंने ऑयल रखा है। ये ऑयल आप अभी आंखों में डालने वाले नहीं, अभी मैं इसके चारों तरफ मैं अभ्यंग करूँगी। ये मसाज हाँ, अभ्यंग क्या करना। क्या फायदे होते हैं सर मसाज? इसमें जितने भी नेत्र के ऑक्लू मोटर नर्व वगैरह हैं, मसल्स वगैरह हैं, ऑर्बिटल मसल्स हैं, उसके को स्टिमुलेंट करता है ये मसाज अभ्यंग के करने से। और अपना और जो स्किन का टोन भी है वो स्टिमुलेंट होता है, जिसमें नेत्र में बहुत सारे जो रोग होते हैं जो नर्व से रिलेटेड रहते हैं उनमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, विजन लॉस के लिए तो बहुत ही बेस्ट ये थेरेपी मानी जाती है। और इसके अलावा भी कुछ नेत्र के रोग हैं, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा जैसे तक हम लोग इससे कवर करते हैं कई पेशेंटों में। रिजल्ट आ जाते हैं इसका लगभग थेरेपी का वैसे 7 डेज का प्रोसेस रहता है। 7 डेज में लगभग पेशेंट को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये आपने पूरा मसाज इनका कर हाँ, लिया। मसाज करके इस ऑयल को हम हटा देते हैं ताकि जब हम इस आर्टिकल को लगाएं यहाँ पे तो अच्छे से वो फिक्स्ड हो जाए इसमें ऑयल भरने के लिए। तो ये कितना गर्म कितना किया जाता है? बहुत ही लाइटली गुनगुना किया जाता है ताकि हमारे आँखों में बहुत ज़्यादा हीट ना पहुँचे। एक नॉर्मल इसका टेम्परेचर रहता है। तो ये कितने दिनों के लिए किया जाता है मैम? ये 7 डेज के लिए रहता है। ये 7 डेज का थेरेपी रहता है कंटिन्यूशन पे, जिसको नेत्र तर्पण या अच्छी तर्पण हम बोलते हैं। तो कोई भी करवा सकते हैं? हाँ, कोई भी करवा सकते हैं। स्वस्थ पर्सन के लिए भी ये बेस्ट थेरेपी है। तो अब इसमें तेल डाला जाएगा। हाँ, ऊपर तेल के एक अभी तेल इसका का इसमें डाला जाएगा, एक लेयर बनाएंगे और उसमें तेल डालकर एक क्वांटिटी में, और कुछ वाक मात्रा का जो समय रहता है फिक्स पेशेंट की प्रकृति के अनुसार वो उतने टाइम के लिए इसको रखना पड़ता है। तो ये एक आप डिवाइस क्या लगा रहे हैं इस पे? जी, आर्टिकल्स अब तो आते ही हैं। हम ऐसा ही आर्टिकल उड़द के दाल के आटे से बनाकर भी लगा सकते हैं। तो इसमें तेल भरा जाएगा जी। और ये तेल आँखों में कितना जाता है? ये आँखों में ऑब्जर्व होता है, जो उसके मसल्स हैं उनमें ऑब्जर्व होता है, और ये जितने भी मसल्स हैं, नर्व हैं, उनको टोन देता है। लगभग जो है वातज, पित्तज, कफज अलग अलग प्रकृति के हिसाब से हमें अलग अलग टाइमिंग के आधार पे अच्छी तर्पण करना रहता है। दूसरा आर्टिकल दूर की नज़र के लिए और पास की नज़र जिनकी कमज़ोर होती है, क्या ये दोनों करवा सकते हैं इनका? बिल्कुल करवा सकते हैं, दोनों के लिए यही है। निकट दृष्टि दोष हो या दूर का दृष्टि दोष हो, दोनों के लिए बेहतर थेरेपी मानी जाती है। तो ये इस तरह से ये एक आर्टिकल को यहाँ पे चिपकाया जाता है और यहाँ पर इसके अंदर अभी तेल को उड़ेला जाएगा और इनकी आँखों से उसको पीने के लिए कहा जाएगा। आँखों से पीने का मतलब है कि उस आँखों को खोला जाएगा, बंद किया जाएगा, और जितना तेल आँखों में जाएगा और वो इनके लिए इनकी जो ग्रोथ है उसको लाएगा। ऐसा ही है डॉक्टर साहब? यस। जो इनका अभी तेल इसमें हम डालेंगे आर्टिकल में, और कुछ समय के लिए उसको रखेंगे, जिससे जो आँखों का स्नेह, ज़्यादातर नेत्र के रोग होते हैं नेत्र का स्नेह कम होने की वजह से ही होते हैं। स्नेह का मतलब? इसलिए का मतलब है जो अपना लैक्राइमल ग्लैंड से होने जो सिक्रीशन होते हैं वो अगर कम होने लगते हैं तो वही ज़्यादातर आगे चल के आई की ऑप्थेल्मिक डिसीज पैदा करते हैं, और वही जाके आगे चल के कैटरेक्ट और ग्लूकोमा जैसी बीमारियां भी डेवलप कर देते हैं। तो अब ये हमने आर्टिकल को यहाँ पे चिपका लिया, अब इसके बाद में उस तेल को यहाँ पे उड़ेला जाएगा। हाँ, तो प्रोसेस उसी में कर रहा है। अभी इन्होंने आर्टिकल फिक्स कर लिया है और इसके बाद में अभी ये इसमें तेल डालेंगे दोनों ही आँखों के लिए। तो कितने दिन के लिए इसको करना रहता है और कब कर सकते हैं इसको? वैसे बेसिकली 7 डेज का ये थेरेपी रहता है। 7 डेज में काफ़ी रिकवरी मिलती है नेत्रों में, और इसके आगे भी हम कंटिन्यूशन कर सकते हैं। एक जो पेशेंट की प्रकृति के आधार पर ये थेरेपी करना रहता है कि पेशेंट किस प्रकृति का है और उसके नेत्र में क्या समस्याएं हैं, उस आधार पर हम डिसाइड करते हैं। तो ये तेल अलग अलग होता है फ्रेंड्स, ये कभी भी आप अपने घर पे ट्राई मत करना। हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तेल का यहाँ पर पंचकर्मा थेरेपी में ये डॉक्टर लोग होते हैं, ये देख करके बताते हैं कि कौन सी थेरेपी के लिए कौन सा तेल और कितना गर्म करके कैसे इसको अप्लाई करना है। इसलिए आप इसको घर पर बिल्कुल मत ट्राई करें। डॉक्टर साहब ये बताएंगे कौन कौन से तेल के लिए कैसे कैसे इसमें अप्लाई किया जाता है? इसमें अभी हम यहाँ पे जो तेल लगाने वाले हैं उसका अभी कितना टेम्परेचर उसमें हमने रखा है उसका?
हम इसका टेम्परेचर ऐसे देखते हैं कि जब ये हल्का सा गुनगुना हो जाए तो हम अपने दूसरे साइड में इस ऑयल को कभी उंगली से टच नहीं करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन ना हो। अगर इसमें मुझे हीट पता चल रहा है बहुत ज़्यादा तो फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा रखते हैं। बस स्किन में टेम्परेचर मुझे मालूम नहीं देनी चाहिए, बहुत ही लाइट गुनगुना, क्योंकि हमारी आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, इस वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है। तो अब ये आंखों पे आप इसको उड़ेलने हाँ, वाले हैं, उड़ेलने का हाँ। तरीका क्या रहता है इसको? इसे हम साफ कॉटन से भी कर सकते हैं और किसी पात्र से भी हम इस सॉइल को डाल सकते हैं। जो इस ऑयल का टेम्परेचर है लगभग बॉडी टेम्परेचर के सेंस से होना चाहिए, ना उससे अधिक नहीं होना चाहिए। उससे अगर कम भी होता है तब भी चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का इंडिकेशन हमेशा रखना चाहिए इस थेरेपी में कि जो अपना पेशेंट का है या थेरेपिस्ट है अपने बॉडी टेम्परेचर सेंस करके ही उस टेम्परेचर को बैलेंस करके आँखों में इसको अप्लाई करवाते हैं। आँख में नहीं डाल रही हूँ, ठीक है, ठीक है। और अभी गर्म है, ठीक। और अभी थोड़ा और इसको हम अभी हल्का हल्का पात्र के द्वारा इनमें दोनों आँखों में ये ऑयल डालेंगे। और जितना पेशेंट सेंसिटिव होगा उतने टेम्परेचर पे ही रखेंगे। तो अभी तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म है पेशेंट के हिसाब से, अभी इसको हल्का सा गुनगुना किया जा रहा है, हल्का सा कम किया जा रहा है ताकि वो आँखों में ज़्यादा चुभे नहीं और इनके लिए जो बेस्ट रिज़ल्ट लाने वाले काम कर सके। अब यहाँ पर इसको हल्का सा उड़ेला जा रहा है, पहले तो आँख के साइड पे। यहाँ पे इसको पकड़िए। दोनों ही नेत्रों के पहले हमें जो अपांग संधि है नेत्र की, अपांग संधि की तरफ से तेल डालना प्रारंभ करते हैं। फिर इसके बाद में नेत्र को की क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते फिर बायपटल तक ले जाते हैं। अभी इन्होंने अपांग संधि पे नेत्र का तर्पण चालू कर दिया है। धीरे धीरे से फिर हम बायपटल पे डालेंगे, दोनों ही पटल पे, और फिर कनीनक संधि तक उसमें अच्छी तर्पण करेंगे तेल का, जिसमें कि जो हमारे नेत्र के जो चारों पटल हैं उनमें अच्छी तरीके से स्नेह की मात्रा पर्याप्त रूप से पहुंच सके। तो इनको खोला जाएगा, बंद किया जाएगा? इसको आंखें को खोलो, आंखें को खोलिए बंद, और थोड़ा थोड़ा आंखों का मूवमेंट इनमें करवाएंगे पेशेंट से कि उनको स्नेह की भरपूर मात्रा बाएं और आंतरिक दोनों तरफ से आंखों में जा सके। इसलिए उनसे थोड़ा थोड़ा सा जितना आप रन कर सकें हल्का सा खोलेंगे आंखें और बंद करेंगे बार बार, गोल गोल घुमाएंगे और चारों तरफ आंखों की दृष्टि को घुमाएंगे पेशेंट से। अभी आपको ठीक लग रहा है? गर्म तो नहीं लग रहा ऑयल? नहीं सर। ठीक लग रहा है ना? जी सर। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं सर। जलन वगैरह आंखों में तो नहीं हो रही? नहीं। ओके। तो कितने देर इसको रखेंगे आंखों में ऐसे? इसको वैसे 1000 वाक मात्रा जो शास्त्रोक्त जो टाइमिंग है वो 1000 मात्रा है, लेकिन हम अपने पेशेंट की प्रगति के आधार पर ये डिसाइड करेंगे कि उनको कितनी देर तक रखना है। उसमें अभी इनका हम 5000 वाक मात्रा तक रखेंगे। तो और उसके बाद में इसको नमी लेके आएगा आंखों में। हाँ, ये एक तरह का लुब्रिकेशन देगा, बहुत अच्छा लुब्रिकेशन देगा, जिस वजह से इनको जो भी समस्याएं हैं उसमें काफ़ी रिलीफ समझ में कौन आएगा। सा तेल कौन सा होता है ये? कौन से इसमें जो हमने यूज़ किया है इसको आज हमने इसमें त्रिफला घृत ये यूज़ किया है, इसमें त्रिफला घृत यूज करते हैं हम, जो कि आयुर्वेदिक मेडिकेटेड मेडिसिन है, और इसको हम आँखों में यूज करते हैं, जो कि लाभदायक है आँखों के लिए। और इसमें तो थैंक यू। और ये हमने आप थेरेपी देखा, इस थेरेपी से आंखों के लिए आपके कई भी पुराने जो रोग हैं उनको ठीक किया जाता है। ये पंचकर्मा थेरेपी का एक पार्ट है जो हमने लखनऊ सेंटर में देखा। और अगर आपको कोई थेरेपी से और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।